बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2 क्लास 6। लेसन का नेम है सराउंडेड बाय ट्रैश। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस पेज को लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो को ज़रूर आप शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि ये वीडियो बनाने का मकसद है। आज जिस लेसन को हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, उसका नेम है सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड का मतलब बेटे होता है घिरा होना, यानी एक चीज़ अगर आपके पास है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कोई चीज़ हो तो इसका मतलब वो चीज़ घिरी हुई है। ठीक है, सराउंडेड बाय ट्रैश, ट्रैश से घिरा हुआ। ठीक है, ट्रैश कहते हैं कचरे को, कूड़े करकट को, तो कूड़े करकट से, कचरे से घिरा हुआ, ये लेसन का नेम है। प्री रीडिंग में क्या उन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द स्पीच बबल्स। ये जो बबल्स लिखे हुए इसमें हमने पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर पीपल इन दीज पिक्चर्स डूइंग, लोग जो इन तस्वीरों में हैं वो क्या कर रहे हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रॉब्लम्स, इन मसाइल का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है, ये हमने बताना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये जो हमारे पास पिक्चर है इसमें लिखा हुआ है हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, फॉर अ लिटल, थोड़े वक्त के लिए। वाइल ओनली, लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़े दौरानिए के लिए, वक्त के लिए। ओनली सिर्फ, मैं सिर्फ यहाँ थोड़ी देर के लिए हूँ। नो वंस लुकिंग, कोई भी नहीं देख रहा। एंड द ट्रैश कैन, और ट्रैश का जो कैन है, जो बोतल या डिब्बा है, इज़ टू फार अवे, वो बहुत दूर है। ठीक है, यानी जिसमें कचरा डाला जाएगा वो डिब्बा बहुत दूर है और देख भी कोई नहीं रहा, इसलिए वो वहीं पे फेंक रहा है उस कचरे को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें लिखा हुआ है कि आई डिड नॉट ड्रॉप इट, मैंने इसे नहीं फेंका। ठीक है, वो जो कचरा इस बच्चे ने फेंका था अभी, बल्कि ये कोई और बच्चा है, ये उसने तो येलो शर्ट पहनी हुई है, इसने कोई और शर्ट पहनी। अब वो ये कह रहा है आई डिड नॉट ड्रॉप इट, मैंने तो नहीं इसे फेंका। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मैंने ये फेंका नहीं है इसलिए ये मेरा मसला भी नहीं है। जिसने फेंका है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। इट इज़ आवर प्रॉब्लम, ये हमारा मसला है, ये हमारी प्रॉब्लम है। ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो सीनियर सिटीज़न है, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारा मसला है। आई सपोज, मेरा ख्याल है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे हम स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना, इस लेसन को। फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, हैव यू एवर बीन टू अ पार्क। हैव यू एवर, एवर होता है कभी भी, बीन टू अ पार्क, पार्क होता है पार्क जिसे हम सैर व तफरीह की जगह कहते हैं। क्या आप कभी किसी सैर व तफरीह की जगह पे गए हैं। ठीक है, टू आ रिवर साइड, कहाँ पर, रिवर साइड जो कि दरिया के किनारे हो, और अ बिज़ी मार्केट, या और का मीनिंग होता है या, बिज़ी होता है मसरूफ़, मार्केट होता है बाज़ार, या किसी मसरूफ़ बाज़ार में। ठीक है, या किसी दरिया के किनारे या किसी मसरूफ़ बाज़ार में। एरिया, एरिया होता है जगह। ठीक है, क्या आप कभी किसी पार्क में गए हैं, या आप किसी दरिया के किनारे गए हैं, या आप किसी मसरूफ़ बाज़ार में गए हैं, यानी मसरूफ़ बाज़ार वाली जगह पर गए हैं। लॉट्स होता है बहुत सारे, ऑफ पीपल लोग, बहुत सारे लोग। कम हेयर, कम आते हैं, हेयर यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। फॉर के लिए, फ़न, सैर व तफरी, बहुत सारे लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं। फॉर वर्क, वर्क होता है काम, काम करने के लिए आते हैं। एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और सैर व तफरी के लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट होता है बेटे सैर व तफरी, और सैर व तफरी के लिए आते हैं। एंड व्हेन, और जब। दे गो बैक, दे मीन वो, गो जाना, बैक वापस, जब वो वापस जाते हैं। होम घर, जब वो घर वापस जाते हैं। दे लीव, वो छोड़ जाते हैं। लीव का मतलब छोड़ जाना। ठीक है, एक लीफ होता है बेटे, लीफ कहते हैं पत्ते को। ठीक है, ये लीव है, ये लीव का मतलब छोड़ जाना। बिहाइंड, पीछे, वो छोड़ जाते हैं, यानी पीछे छोड़ जाते हैं। आ माउंटेन, माउंटेन कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ी को। ऑफ स्मेली, स्मेली का मतलब होता है बदबूदार। ठीक है, यानी बदबूदार पहाड़ छोड़ जाते हैं। किस चीज़ का बेटा, ट्रैश, कचरे का। एंड रबिश,
और कूड़े और कचरे का जो पहाड़ है वो छोड़ जाते हैं। लिटरिंग का क्या मीनिंग होता है बेटे? कूड़ा करकट और कचरा। ये जो कचरा है यानी लिटरिंग का मीनिंग कचरा। लिटरिंग हैज़ बिकम, वो जो कचरा है ये हो चुका है कॉमन होता है आम, हैबिट आदत, एक आम आदत हो चुकी है। एंड द एविडेंस, और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, इज एवरीवेयर, और इसका सबूत हर जगह है। एवरीवेयर हर जगह। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। अस मतलब हमारे, अराउंड इर्द गिर्द। ठीक है, कचरा जो है वो एक आम आदत बन चुकी है। लिटरिंग, कचरा फेंकना आम आदत बन चुकी है। एंड द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द इसका सबूत हर जगह है। इफ़ वी गो, अगर हम जाते हैं, वी हम गो जाना, टू एनी पब्लिक प्लेस, एनी किसी भी पब्लिक का मतलब होता है अवाम, पब्लिक कहते हैं अवाम को, अवामी जगह, प्लेस जगह को कहते हैं। अगर हम किसी भी अवामी जगह पे जाते हैं यानी जहाँ पर आम लोगों के आने जाने की जगह हो, वी फाइंड, हमें मिलेगा या हम वहाँ पर देखेंगे या पाएंगे वहाँ पर सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े, ब्रोकन बोटल्स, टूटी हुई बोतलें, यानी हमें वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जैसे पार्क्स होते हैं, जैसे लेक्स होते हैं, यानी रिवर साइड्स होती हैं, ये सारे पब्लिक प्लेसेस होती हैं ये। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? सिगरेट के टुकड़े मिलेंगे, टूटी हुई बोतलें मिलेंगी, प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे जिसे हम शापर कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बैग मिलेंगे, चिप्स यानी टुकड़े मिलेंगे, रैपर्स मिलेंगे, यानी जो जिसके अंदर हम किसी चीज़ को लपेटते हैं उसको रैपर कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर किसी चीज़ के अंदर लपेटा जाए तो जिसके अंदर लपेटा जाता है वो उसका रैपर कहलाता है, यानी हमें वो रैपर मिलेंगे। हाफ ईटन, हाफ मतलब आधे, ईटन खाए हुए, आधे खाए हुए क्या मिलेगा? फूड, खाना, यानी आधा खाया हुआ खाना मिलेगा, यानी आधा खाया होता है और आधा वैसे ही फेंक दिया जाता है, ये मिलेगा हमें। एंड रॉटन फ्रूट्स, रॉटन का मतलब होता है गला हुआ। ठीक है, फ्रूट्स फल, साफ जाहिर है कि जब कोई फल खा के थोड़ा खाएगा और थोड़ा फेंक देगा तो वो वहाँ पे गले सड़ेगा ही। ठीक है, थ्रोन केयरलेसली, थ्रोन जो कि फेंका हुआ होता है, केयरलेसली लापरवाही से, जो कि लापरवाही से वहाँ फेंका होता है, यानी सारी की सारी चीज़ें जो हमें बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ लापरवाही से फेंकी गई होती हैं। कहाँ फेंकी होती हैं? ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर फेंकी होती हैं पब्लिक प्लेसेस पर। पार्किंग एरियाज़, गाड़ियों के खड़े करने वाली जगह पर, क्योंकि लोग गाड़ियों में बैठ के खाते हैं और जो उसका जो विंडो मिरर होता है उसको नीचे करके वहीं से बाहर फेंक देते हैं। एंड साइड वॉक्स, और साइड वॉक होता है जो साइड पे चलने वाला रास्ता होता है, जिसे फुटपाथ भी हम कहते हैं। ठीक है, और फुटपाथ पर ये सारी चीज़ें हमें पड़ी मिलती हैं क्योंकि लोग वहाँ पे भी गुजरते हैं, वहाँ से भी गुजरते हैं। वेयर एवर वी गो, कहीं पे भी हम जाते हैं, वी क्रिएट अ मैस, वेयर एवर कहीं पर भी, वी हम गो जाना, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, वी क्रिएट हम पैदा कर देते हैं, अ मैस कचरा। ठीक है, हम कचरा पैदा कर देते हैं। एंड वी डू इट, और हम इसे करते हैं, ऑल द टाइम, हमेशा, और हम इसे हमेशा करते हैं। ठीक है, या हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। ऑल द टाइम, विदाउट, बगैर, इवन, यहाँ तक के, कंसिडरिंग, सोचे समझे, आवर एक्शन, हमारे जो काम है या हमारा ये जो अमल है इसके बारे में सोचे समझे बगैर हम हमेशा ये करते हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड और द कॉन्सिक्वेंसेस होता है नताइज, और इसके नताइज के बारे में सोचे समझे बगैर, अपने अमल के बारे में और उस अमल से होने वाले नताइज के बारे में सोचे समझे बगैर हम ये हर वक्त कर रहे होते हैं या हम हर वक्त करते हैं ये। व्हाट डज ऑल दिस टेल, व्हाट क्या, डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फिक्रा होता है ना बेटे, उसमें हम डू या डज यूज़ करते हैं। व्हाट डज ऑल दिस टेल अस, टेल का मतलब बताना, अस हमें, ये सब हमें क्या बताता है, ये सब हमें क्या बताता है। अबाउट, हमारे बारे में, आवर, हमारी, सिविक होता है शहरी, रहन सहन वाली। ठीक है, हम वैसे सिविक का मतलब होता है शहरी, लेकिन यहाँ पे हम इसको रहन सहन की ही सेंस में यूज़ करेंगे। ये हमें हमारे रहन सहन की
सेंस सोच, हमें हमारे रहन सहन की सोच के बारे में क्या बताता है, एंड सोशल वैल्यूज़, और हमारी समाजी इक़दार के बारे में क्या बताता है कि हमारी कैसी सोच है और हमारी समाजी माशरती जो है वो क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमारी जो इक़दार हैं, कदरें हैं हमारी। इट इज़ अ सैड फैक्ट, ये है एक सैड होता है तकलीफ़ दे दुखी, फैक्ट होता है बेटे हकीकत, ये एक तकलीफ़ दे दुखी हकीकत है, परेशान कुन हकीकत है, दैट के पीपल लोग यूजुअली आम तौर पर डू नॉट फील नहीं करते, महसूस, गिल्टी शर्मिंदगी, यानी लोग आम तौर पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, अबाउट के बारे में, किस बारे में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, अबाउट लिटरिंग, कचरा फेंकने के बारे में, ठीक है, इन एरियाज़, इलाकों में, वेयर, जहाँ पर, गार्बेज इज़, जहाँ पर कचरा या कूड़ा करकट, इज़ ऑलरेडी, पहले ही, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ है होता है, स्कैटर का मतलब होता है बिखरा होना, अराउंड, इर्द गिर्द, ठीक है। यानी ये एक तकलीफ़देह हकीकत है कि लोग आम तौर पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते उन इलाकों में कचरा फेंकने से भी जहाँ पर पहले ही कचरा फेंका हुआ होता है या बिखरा हुआ होता है, ठीक है। मैनी, बहुत सारे, पीपल, लोग, थिंक, सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, दैट के इट इज़ राइट, के ये ठीक है, इट इज़ राइट, के ये ठीक है, टू लिटर, कचरा फेंकना, एज इट इज़, क्योंकि ये, इट इज़, ये है, द ड्यूटी, ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है, ऑफ स्वीपर्स की, यानी जो कचरा वगैरह कूड़ा करकट वगैरह उठाते हैं उनकी, ठीक है, जो जमादार होते हैं, उसको उर्दू में जमादार भी कहते हैं बेटे, स्वीपर्स यानी जमादारों की ये ज़िम्मेदारी है, टू कीप, रखने की, द एरिया क्लीन, इलाके को साफ, यानी इलाके को साफ रखने की ज़िम्मेदारी तो जमादारों की है, ठीक है, ये लोग सोचते हैं, ठीक है। सम पीपल, कुछ लोग, थिंक, सोचते हैं, यानी कुछ लोग सोचते हैं, दैट के दे स्टे, के वो रहते हैं, ठीक है, स्टे का मतलब होता है रुकना या रहना, फॉर अ शॉर्ट वाइल, शॉर्ट होता है थोड़ा सा, छोटा सा, वाइल, वक्त के लिए, वो थोड़े से वक्त के लिए रहते हैं, रुकते हैं, एंड इट डज़ नॉट मैटर, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़ नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर का मतलब वैसे मामला होता है बेटे, लेकिन इट डज़ नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ये ट्रांसलेशन होगी इसकी। व्हाट कंडीशन, के क्या हालात, क्या मामला, दे लीव, कंडीशन सूरत, कि किस सूरत में वो लीव छोड़ते हैं, द प्लेस इन, ठीक है, जगह को, यानी किस सूरत में, किस हालत में वो जगह को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो तो थोड़े वक्त के लिए ही वहाँ पर रुकते हैं। अदर्स, दूसरे, फील, महसूस करते हैं, यानी दूसरे लोग महसूस करते हैं, टू लेज़ी, यानी कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो टू मतलब बहुत, लेज़ी का मतलब होता है सुस्त, जो बहुत सुस्ती महसूस करते हैं, किस चीज़ में, टू वॉक अप, चलने में, चल के जाने में, टू अ ट्रैश, एक कचरादान, ट्रैश कैन होता है कचरादान, ठीक है, कचरे के डिब्बे तक जाने के लिए बहुत सुस्ती महसूस करते हैं, यानी ट्रैश कैन उनसे थोड़ी दूर पड़ा होता है, लेकिन वो इतने सुस्त होते हैं कि वहाँ जाने की बजाय और उससे बाहर या जहाँ खड़े होते हैं वहीं पे कचरा फेंक देते हैं। टू डिपॉजिट रबिश इन इट, यानी कचरा उसमें फेंकने के लिए, रबिश होता है कचरा, इन इट, इसमें, यानी उसमें कचरा फेंकने के लिए वो वॉकअप नहीं करते, यानी उसके पास नहीं जाते ट्रैश कैन के, क्योंकि वो बहुत लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं ये। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, आर्ग्यू, बहस करते हैं, बहसो मुबाहिसा करते हैं, दैट के देयर इज़ है, ऑलरेडी, पहले ही, के पहले ही है, क्या है बेटे पहले ही, सो मच रबिश, बहुत ज़्यादा कचरा, सो मच, बहुत ज़्यादा, रबिश, कचरा, बहुत ज़्यादा कचरा पहले ही है, ऑन आवर स्ट्रीट्स, हमारी गलियों में, कि हमारी गलियों में पहले ही बहुत सारा कचरा है, दैट के वन मोर, एक और, मोर का मतलब होता है मज़ीद या और, वन मोर शॉपिंग बैग, एक और शॉपिंग बैग, या जो शॉपर है या जो वो बैग बस्ता है, और जूस बोतल, या एक जूस की बोतल, वुड रियली मेक, कि वो यकीनन नहीं
डालेगी डिफरेंस, फ़र्क, कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि यकीनन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एट ऑल, यकीनी तौर पर, यानी यकीनी तौर पर उससे उस एक जूस की बोतल या एक शॉपिंग बैग से, यानी ख़रीदो फ़रोख्त वाला जो बैग होता है, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो बैग होता है या जो बस्ता होता है, उसके फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बड़ा कचरा होता है वहाँ गलियों में। ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट, ट्रैश यानी कचरा जो कि फेंका जाता है अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, यानी वो कचरा जो हमारे इर्द गिर्द फेंका जाता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट्स, कशिश करता है, खींचता है, किसको, जर्म्स को, जरासीमों को, जरासीमों को वो अपनी तरफ खींचता है, फ्लाइज, मक्खियों को खींचता है, ठीक है, मॉस्किटो, मच्छरों को खींचता है, यानी अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, इनको दावत देता है वो, एंड इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़ों को, यानी ये इन सारी चीज़ों को कचरा जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कचरा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पहले लेसन में प्रीवियस जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ा कि जो फ्रूट्स होते हैं, रॉटन फ्रूट्स होते हैं, वो भी उसमें होते हैं, और उसमें चिप्स वगैरह भी होते हैं, और बहुत सारा कचरा, हर तरह का कचरा वहाँ पे होता है, और उनमें बहुत सारी जो आधा खाना खाया हुआ वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो जर्म्स हैं, जैसे फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं और इंसेक्ट्स हैं, ये सारे उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रॉटन फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स का मतलब होता है बेटे गला सड़ा फ्रूट्स, फ्रूट होता है फल, यानी गला सड़ा जो फल होता है, एंड डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब होता है गलने सलने वाला, या जो गल रहा हो, सड़ रहा हो। फूड, खाना, स्टफ्स, यानी फूड स्टफ्स, खाने पीने वाली चीज़ें, एमिट, खारिज करती हैं, निकालती हैं। पॉइजनस, पॉइजनस होता है बेटे जहरीला, गैसेस होता है, गैसें, यानी ये जो गला सड़ा फ्रूट होता है, फल होता है या फल होते हैं, और जो गला सड़ा खाना होता है या खाने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें से जहरीली गैसें खारिज होती हैं। एंड और बैड स्मेल, और उसमें गंदी जो बदबू है, गंदी बदबू, वैसे इसको बदबू लफ्ज़ ही अगर हम इस्तेमाल कर लें तो फिर इतना ही काफ़ी लफ्ज़ है ये। बैड स्मेल का मतलब ही बदबू होता है, ठीक है। तो बैड स्मेल, बदबू उसमें से निकलती है, खारिज होती है, विच आर, जो के हैं, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, हार्मफुल, नुकसानदेह, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, यानी ये जो इसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं वो भी, और जो बदबू होती है वो, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए, ये हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए। फॉर होता है के लिए, आवर हमारी, हेल्थ होता है सेहत, यानी हमारी सेहत के लिए ये क्या है, हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बदतर या बदतरीन, ठीक है, लेकिन इन सबसे बदतरीन ये है, क्या है, इट गिव्स, ये देता है या देती है, द इंटायर एरिया, सारे के सारे इलाके को, इंटायर होता है मुकम्मल, इलाका, एरिया होता है इलाका, एन अनटेडी लुक, एक बुरी जो लुक होता है, शक्ल, एक बुरी शक्ल जो है वो देती है, यानी ये जो गंदगी है ये एक इलाके को एक बुरी लुक देती है। लिटरिंग, कचरा, कूड़ा, गंदगी, शोज, दिखाती है, दैट के पीपल लैक, के लोगों में कमी है, किस चीज़ की, सिविक सेंस, यानी रहन सहन की, या शहरी वैसे मतलब होता है, लेकिन हम इसको, मैंने कहा था कि रहन सहन की ही बात करेंगे, उनमें रहने सहने की सेंस की कमी है, सोच की कमी है। एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट, और उनका थोड़ा सा, और वो क्या रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट, दिलचस्पी, और उनकी थोड़ी दिलचस्पी है, बहुत थोड़ी दिलचस्पी होती है, इन प्रिजर्विंग, प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना, बचाना, ठीक है, और अपने और बचाने की बहुत थोड़ा इंटरेस्ट होता है उनको बचाने की बहुत थोड़ी दिलचस्पी होती है, किसे, देयर, उनके, इन्वायरमेंट, माहौल, और उनको अपने माहौल को बचाने की, साफ सुथरा रखने की बहुत थोड़ी जो है वो सेंस होती है, या उनको दिलचस्पी बहुत थोड़ी होती है। द ट्रुथ इज़ दैट, सच्चाई ये है कि इफ़, अगर, वी मेक अ लिटल, कि अगर हम थोड़ा सा बनाते हैं, क्या, एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, अगर हम, टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है ठिकाने लगाना, ठीक है, वैसे डिस्पोज का मतलब होता है फेंकना, ठीक है ना,
वैसे इसको सही लफ्ज़ यहाँ पे हम यही इस्तेमाल करेंगे कि ठिकाने लगाना, कि इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, अगर हम कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो क्या होगा, आवर सराउंडिंग, हमारा जो इर्द गिर्द है, यानी हमारा जो माहौल है, सराउंडिंग्स का मतलब होता है इर्द गिर्द, ठीक है, विल बी क्लीन, क्या होगा, विल का मीन होता है गा, बी होना, क्या हो जाएगा, क्लीन साफ, एंड सेफ और महफूज, यानी साफ हो जाएगा और महफूज हो जाएगा, क्योंकि जब वो साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होगा तो उसमेन जरासीम वगैरह नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली वो सेफ़ भी होगा। और अगर जरासीम होंगे तो यकीनी तौर पे वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ होंगी जो कि एक अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ये पूरा लेसन पढ़ने का मकसद और मतलब मेरा बेटा यही था कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। अगर कोई दूसरा बेटा या बेटी या किसी भी इंसान को हम अगर माहौल को गंदा करते देखते हैं तो उसको समझाएं भी और उसको हेल्प आउट भी करें फिर उसको साफ़ करने में, ठीक है। हमेशा जो कचरा वगैरह है वो डस्टबिन में फेंकें, चाहे आप घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी पब्लिक प्लेस पे हो, चाहे किसी पार्क में गए हों, कहीं पे भी हों आप। तो इससे आपकी एजुकेशन का भी पता चलता है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग वेल मैनर्ड हैं या वेल मैनर्ड नहीं हैं। तो इसलिए मेरा बेटा ये चीज़ें ही जाहिर करती हैं कि एक इंसान पढ़ा लिखा है या एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी का रहन सहन है उसी से पता चलता है असल में इंसान की एजुकेशन का, तरबियत का, तालीम का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।